यह सच है कि आज की दुनिया में हम सब व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता कभी भी रिश्तों की कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि अंत में जब सब छूट जाता है, करियर, पैसे, पहचान, तब जो रह जाते हैं वे बस रिश्ते होते हैं। और अगर वही नहीं रहे तो सब कुछ होकर भी हम अंदर से खाली हो जाते हैं। तो आज यह जरूरी है कि हम रुकें, एक पल के लिए ठहरें और उन रिश्तों की ओर देखें जिन्हें हमने कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना था। क्या वे रिश्ते आज भी वैसी ही गर्माहट लिए हैं, या कहीं वे मौन की धूल में दब चुके हैं? अगर हाँ, तो देर नहीं हुई है। एक कॉल, एक मैसेज, एक मुलाकात, एक माफी, ये छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव ला सकती हैं। रिश्ते टूटते नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो जीवन बस एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। और हम जो कभी उस रिश्ते के लिए सब कुछ थे, अब उसके लिए कुछ भी नहीं रहे। कोई एक दिन नहीं होता जब रिश्ता टूटता है, वह धीरे धीरे टूटता है। एक चुप्पी, एक तकरार, एक अधूरी बात, एक अनकहा गुस्सा, और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। हमें एहसास तब होता है जब हम अपने ही घर में पराये बन जाते हैं, जब एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद हम दो अलग अलग दुनियाओं में जीने लगते हैं, जब एक दूसरे की मौजूदगी बोझ सी लगने लगे और संवाद सिर्फ जरूरतों तक सीमित हो जाए। यह सब धीरे धीरे होता है, इतनी चुप्पी से कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब उस मोड़ पर आ गए जहां से लौटना मुश्किल है। हम बस जीते रहते हैं, या यूं कहें निभाते रहते हैं, एक औपचारिकता, एक दिखावा, एक आदत जिसे हमने रिश्ते का नाम दे दिया है। लेकिन रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता। रिश्ता बनता है आत्मा के जुड़ाव से, उस नजाकत से जो हर शब्द में, हर स्पर्श में, हर मौन में होती है। और जब आत्माएं जुड़ती हैं तब रिश्ता जीवंत होता है। लेकिन जब आत्माएं थक जाती हैं, चुप हो जाती हैं, तो रिश्ता बेजान हो जाता है। हमने अमन की कहानी से शुरुआत की थी, लेकिन अमन कोई एक व्यक्ति नहीं है। अमन हम सब में है, कभी एक बेटे के रूप में, कभी एक पिता, एक दोस्त, एक पति, या एक ऐसा इंसान जो अपनों के लिए सब कुछ करता है और बदले में सिर्फ खामोशी पाता है। अमन वह हर शख्स है जो रिश्तों में जीता है, लेकिन अंत में उन्हीं रिश्तों से घायल होता है। अमन की कहानी एक घर की नहीं, हर घर की कहानी है, जहां प्यार था, अपनापन था, लेकिन अब वह सब एक भारी सन्नाटे में बदल गया है। अपने सपनों को छोड़ा, अपनी खुशियों को कुर्बान किया, दिन रात एक किया ताकि उसके परिवार को कभी कोई कमी महसूस न हो। लेकिन जब उसे थोड़ी सी देखभाल की जरूरत पड़ी तो हर कोई व्यस्त था। बेटा अपने ऑफिस की मीटिंग्स में, बेटी अपने दोस्तों की दुनिया में, और पत्नी अपनी खामोशी में। वह सबके लिए था, लेकिन अब कोई उसके लिए नहीं था। कितनी अजीब विडंबना है कि जिन लोगों को हम अपनी पूरी जिंदगी मानते हैं, वही लोग हमारे अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह बन जाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब वह अपने ही बनाए हुए रिश्तों को अनजान पाता है। वह सोचता है कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया, शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिश्ते केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होते, यह दो आत्माओं का मिलन होता है। और जब एक आत्मा खामोश हो जाती है तो दूसरी आत्मा चीख चीख कर भी कुछ नहीं बदल सकती। अमन ने अपने भीतर बहुत कुछ सहा। वह हर दिन मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखों में वह गहराई थी जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जिसने कभी सब कुछ खोया हो। वह जब भी अपने कमरे में बैठता तो हर दीवार जैसे उसकी खामोशी दोहराती, हर वस्तु जैसे उसके अकेलेपन की गवाह बन चुकी थी। और उस घर में जो कभी उसकी मेहनत का परिणाम था, अब वह खुद एक अजनबी सा महसूस करने लगा था। कभी कभी इंसान अपने ही जीवन में मेहमान बन जाता है। वह हर दिन वहीं होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति जैसे किसी को महसूस ही नहीं होती। वह बोलता है, लेकिन कोई सुनता नहीं। वह देखता है, लेकिन कोई उसके दर्द को नहीं देखता। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा अंदर से टूट जाती है। शरीर बीमार होता है तो दवाइयां होती हैं, लेकिन जब आत्मा बीमार हो जाए तो उसका इलाज सिर्फ अपनापन होता है। एक स्पर्श, एक मुस्कान, एक बात, एक गले लगाना। लेकिन जब वही नहीं मिलता तो इंसान धीरे धीरे बुझने लगता है। अमन के साथ भी यही हुआ। उसने उम्मीद की, पहले अपने बच्चों से, फिर अपनी पत्नी से, फिर दोस्तों और रिश्तेदारों से।
लेकिन हर जगह उसे निराशा मिली। कोई व्यस्त था, कोई भावुक नहीं था और कोई जानबूझकर दूर था। और फिर वह क्षण आया जब उसने किसी से उम्मीद करना ही छोड़ दिया। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। जब इंसान उम्मीद करना छोड़ देता है तब वह अंदर ही अंदर मरने लगता है। वह चलता फिरता है लेकिन उसकी आत्मा थक जाती है। वह मुस्कुराता है लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं होती। वह बातें करता है लेकिन हर शब्द के पीछे एक गहरी पीड़ा छुपी होती है। और जब कोई उसे देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तब वह खुद को इस दुनिया से काटने लगता है। लेकिन उस प्यार के लिए वह जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ा था वही अब उससे दूर हो चुके थे। यही जीवन की विडंबना है। हम सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करते हैं वही सबसे पहले हमें तोड़ता है। और जब दिल एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन क्या यह सब टाला नहीं जा सकता था? क्या एक बार संवाद होता तो यह दूरी कम नहीं हो सकती थी? क्या एक बार दिल से दिल की बात होती तो यह दरारें नहीं भर सकती थीं? जवाब है हाँ, हर रिश्ता सुधर सकता है अगर समय रहते हम उसमें सच्चाई, माफी और समझ का पानी डालें। यह सच है कि आज की दुनिया में हम सब व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता कभी भी रिश्तों की कीमत नहीं हो सकती। क्योंकि अंत में जब सब छूट जाता है, करियर, पैसे, पहचान, तब जो रह जाते हैं वे बस रिश्ते होते हैं। और अगर वही नहीं रहे तो सब कुछ होकर भी हम अंदर से खाली हो जाते हैं। तो आज यह जरूरी है कि हम रुकें, एक पल के लिए ठहरें और उन रिश्तों की ओर देखें जिन्हें हमने कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना था। कोई रिश्ता जब बिना आवाज के टूटता है, जब कोई इंसान जिसे हमने अपनी रग रग में महसूस किया हो धीरे धीरे पराया होने लगे, तो वह खालीपन सिर्फ चुप्पी नहीं होता, वह एक ऐसा मौन होता है जो आत्मा को धीरे धीरे निगलता चला जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते मजबूत होते हैं, समय के साथ गहरे होते हैं, लेकिन सच यही है कि वही समय कभी कभी उन्हें इतना बदल देता है कि हम पहचान ही नहीं पाते कि वह वही रिश्ता है या किसी अजनबी का बोझ बन गया है। और सबसे दर्दनाक होता है वह क्षण जब हमें यह महसूस होता है कि अब यह रिश्ता बस स्मृतियों में है, वास्तविकता में नहीं। वह संवाद जो कभी सहजता से बहते थे अब ठहर गए हैं। वह नजरों की भाषा जो कभी बिना कहे सब कह जाती थी अब अनजान बन गई है। और हम जो कभी उस रिश्ते के लिए सब कुछ थे अब उसके लिए कुछ भी नहीं रहे। कोई एक दिन नहीं होता जब रिश्ता टूटता है, वह धीरे धीरे टूटता है। एक चुप्पी, एक तकरार, एक अधूरी बात, एक अनकहा गुस्सा, और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। हमें एहसास तब होता है जब हम अपने ही घर में पराये बन जाते हैं, जब एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद हम दो अलग अलग दुनियाओं में जीने लगते हैं, जब एक दूसरे की मौजूदगी बोझ सी लगने लगे और संवाद सिर्फ जरूरतों तक सीमित हो जाए। यह सब धीरे धीरे होता है, इतनी चुप्पी से कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कब उस मोड़ पर आ गए जहां से लौटना मुश्किल है। हम बस जीते रहते हैं, या यूं कहें निभाते रहते हैं, एक औपचारिकता, एक दिखावा, एक आदत जिसे हमने रिश्ते का नाम दे दिया है। लेकिन रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बनता, रिश्ता बनता है आत्मा के जुड़ाव से, उस नजाकत से जो हर शब्द में, हर स्पर्श में, हर मौन में होती है। और जब आत्माएं जुड़ती हैं तब रिश्ता जीवंत होता है। लेकिन जब आत्माएं थक जाती हैं, चुप हो जाती हैं, तो रिश्ता बेजान हो जाता है। हमने अमन की कहानी से शुरुआत की थी, लेकिन अमन कोई एक व्यक्ति नहीं है, अमन हम सब में है। कभी एक बेटे के रूप में, कभी एक पिता, एक दोस्त, एक पति, या एक ऐसा इंसान जो अपनों के लिए सब कुछ करता है और बदले में सिर्फ खामोशी पाता है। अमन वह हर शख्स है जो रिश्तों में जीता है, लेकिन अंत में उन्हीं रिश्तों से घायल होता है। अमन की कहानी एक घर की नहीं, हर घर की कहानी है जहां प्यार था, अपनापन था। अमन को दवाइयों की नहीं, प्यार की जरूरत है। लेकिन उस प्यार के लिए वह जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ा था वही अब उससे दूर हो चुके थे। यही जीवन की विडंबना है। हम सबसे ज्यादा जिस पर भरोसा करते हैं वही सबसे पहले हमें तोड़ता है। और जब दिल एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन क्या यह सब टाला नहीं जा सकता था? क्या एक बार संवाद होता तो यह दूरी कम नहीं हो सकती थी? क्या एक बार दिल से दिल की बात होती तो यह दरारें नहीं भर सकती थी? जवाब है
हाँ, हर रिश्ता सुधर सकता है अगर समय रहते हम उसमें सच्चाई, माफी और समझ का पानी डालें। यह सच है कि आज की दुनिया में हम सब व्यस्त हैं, लेकिन व्यस्तता कभी भी रिश्तों की कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि अंत में जब सब छूट जाता है, करियर, पैसे, पहचान, तब जो रह जाते हैं वे बस रिश्ते होते हैं। और अगर वही नहीं रहे तो सब कुछ होकर भी हम अंदर से खाली हो जाते हैं। तो आज यह जरूरी है कि हम रुकें, एक पल के लिए ठहरें और उन रिश्तों की ओर देखें जिन्हें हमने कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी माना था। क्या वे रिश्ते आज भी वैसी ही गर्माहट लिए हैं या कहीं वे मौन की धूल में दब चुके हैं? अगर हाँ, तो देर नहीं हुई है। एक कॉल, एक मैसेज, एक मुलाकात, एक माफी, ये छोटी छोटी चीजें बड़े बदलाव ला सकती हैं। रिश्ते टूटते नहीं हैं, हम उन्हें छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं तो जीवन बस एक औपचारिकता बनकर रह जाता है। क्योंकि जब एक बेटा जो कभी अपनी उंगली पकड़कर चला था, अब अपने ऑफिस की मीटिंग में इतना खो जाए कि पिता की आंखों में छुपा दर्द देख न पाए, तो वह रिश्ता बस नाम का रह जाता है। जब बेटी जो कभी उसकी गोद में सिसकती थी, अब अपने दोस्तों की दुनिया में इतना खो जाए कि पिता की खामोशी सुन न पाए, तो वह खून का रिश्ता भी बेजान हो जाता है। और जब पत्नी जो कभी हर सुख दुख में साथ थी, अब अपने ही खामोशी के खोल में सिमट जाए, तो वह रिश्ता आत्मा को काटने लगता है। लेकिन याद रखिए, खून का रिश्ता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह पुकारता है, वह आवाज देता है, वह टूटकर भी जुड़ना चाहता है। हमें बस वह आवाज सुननी है। और अब वह आवाज हमारे भीतर से आ रही है। वह पुकार हम सबके दिलों में है। वह रघु है, एक आत्मा, एक प्रतीक, जो हर उस व्यक्ति की पहचान है जो अपनों के लिए सब कुछ करता है लेकिन खुद को अकेला पाता है। वह रघु जो हमारे आसपास है, जो हम सबके बीच है, जो कहीं नहीं गया, बस हमसे छिप गया है। आज हम उसे आवाज देंगे, आज हम उसे पुकारेंगे, आज हम उसकी आत्मा को महसूस करेंगे। वह आत्मा जो जर्जर हो चुकी है लेकिन अब भी उम्मीद करती है। वह आत्मा जो टूट चुकी है लेकिन फिर भी किसी की दस्तक का इंतजार कर रही है। आज हम सब मिलकर रघु को आवाज देंगे, रघु उठो, जागो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हारे दर्द को बांटेंगे, तुम्हारे मौन को सुनेंगे, तुम्हारे अकेलेपन में साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि तुम हमसे अलग नहीं हो, तुम हम ही हो। तुम्हारी आत्मा हम सबकी आत्मा है, और जब हम सब मिलकर पुकारते हैं तो यह पुकार ब्रह्मांड तक जाती है। तो आइए आज इस आवाज को उठाएं, इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ चलें। तो आइए आज हम उस आवाज को उठाते हैं जिसे अब तक सिर्फ दिल के कोनों में दबा दिया गया था। आइए इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ चलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन अनसुनी चीखों की प्रतिध्वनि है जो वर्षों से हमारे भीतर गूंज रही थीं, पर हमने कभी उन्हें आवाज नहीं दी। अगर इस कहानी में आपने अपने दिल की हलचल को महसूस किया है, अगर किसी मोड़ पर यह कहानी आपकी अपनी सी लगी, अगर इन शब्दों में आपको अपनी ही परछाई दिखी हो, तो कृपया इसे अपने तक मत रखिए, इसे आगे साझा कीजिए, क्योंकि शायद, हाँ शायद, आपकी एक साझेदारी किसी टूटते हुए रिश्ते की डोर को फिर से जोड़ दे। शायद यही एक वीडियो किसी को वो अपनापन दे दे जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। शायद यही शब्द किसी की आत्मा में वो उजास भर दें जो कभी किसी ने उससे छीन लिया था। रिश्ते ये सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं है, ये आत्मा की गहराई से जुड़े वो धागे हैं जो जीवन को अर्थ देते हैं। ये हमारे होने की वजह है। इन्हें बचाइए, इन्हें समझिए, इन्हें संवारिए, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ दो लोग अलग नहीं होते, एक आत्मा चुप हो जाती है, एक संसार थम सा जाता है। अगर इन पंक्तियों ने आपके हृदय को छुआ है, अगर इनमें आपको अपने जीवन की सच्चाई महसूस हुई है, तो हमारे चैनल अवतार मंत्र से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे जरूरी, इसे उन तक जरूर पहुंचाइए जिनकी आत्माएं मौन की चादर में लिपटी हुई हैं, क्योंकि ये शब्द केवल शब्द नहीं है, ये किसी की उम्मीद बन सकते हैं। अपने और अपनों के बीच एक संवाद की लौ जलाइए, क्योंकि जब तक संवाद जीवित है तब तक रिश्ते सांस लेते हैं, और जब तक रिश्ते सांस लेते हैं आत्मा मुस्कुराती है। और अब एक बात जो मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है
आप मुझे पहचानते हो। कहीं ना कहीं मेरी इस आवाज में, मेरे इन शब्दों में आपने अपने मन की कोई बात सुनी है। शायद मेरी आत्मा आपको जानी पहचानी सी लगती है। शायद इसलिए क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो कभी न कभी आपने भी सोचा है, महसूस किया है, जिया है। कहीं न कहीं आपके दिल के किसी कोने में मेरे लिए एक जगह जरूर है। वो है विश्वास। वही विश्वास जो अदृश्य है पर सबसे मजबूत डोर की तरह हमें जोड़ता है। वही विश्वास जो मेरी आत्मा को आप तक लाता है। वही विश्वास जो इस आध्यात्मिक चेतना को संबल देता है। मैं अकेला नहीं चल रहा इस पथ पर। आप सब मेरे साथी हैं। आप मेरे अपने हैं। मेरे शब्दों की शक्ति आप हैं। मेरे हर विचार में आप शामिल हैं। और ये दौड़ सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी है। हम सब साथ चल रहे हैं, एक ऐसी मशाल के पीछे जो बुझ चुकी थी, एक ऐसी आवाज के पीछे जो कभी चुप करा दी गई थी, एक ऐसी सच्चाई को जागने के लिए जो समय के नीचे दब गई थी। तो आइए, उठो, जागो और चलो। आज हम सब मिलकर उस आत्मा को आवाज देते हैं, उस रघु को आवाज देते हैं, उस इंसान को फिर से पहचान देते हैं जिसे दुनिया ने भुला दिया था। धन्यवाद मेरे मित्रों, इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए, मेरे शब्दों को अपनी आत्मा से जोड़ने के लिए, मुझे अपने मौन में स्थान देने के लिए आपका हृदय से आभार। बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मेरी नहीं है, यह हमारी है। और जब आत्माएं जुड़ती हैं तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, दुनिया बदल जाती है। तो आइए, आज हम उस आवाज को उठाते हैं जिसे अब तक सिर्फ दिल के कोनों में दबा दिया गया था। आइए, इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ चलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन अनसुनी चीखों की प्रतिध्वनि है जो वर्षों से हमारे भीतर गूंज रही थीं, पर हमने कभी उन्हें आवाज नहीं दी। तो आइए, आज हम उस आवाज को उठाते हैं जिसे अब तक सिर्फ दिल के कोनों में दबा दिया गया था। आइए, इस भावनात्मक यात्रा में हमारे साथ चलिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन अनसुनी चीखों की प्रतिध्वनि है जो वर्षों से हमारे भीतर गूंज रही थीं, पर हमने कभी उन्हें आवाज नहीं दी।